अ, मैं स्विजनाइज एकेडमी ज्वाइन करा था 2023 में, स्पेशली जब ईयर का लास्ट फेज चल रहा था, मतलब आई गेस समथिंग अराउंड सितंबर में। तो उस दौरान मैं इतना रेगुलर नहीं था क्योंकि उस वक्त मेरे कुछ कॉलेजेस की भी डेज थे, तो फाइनल ईयर चल रहा था मेरा, तो रेगुलर नहीं था। और इनिशियल डेज में मेरी पढ़ाई भी बहुत ही अप डाउन थी। और फिर एक बहुत बड़ा सेटबैक मेरे को लाइफ में तब मिला जब सेम ईयर 2023 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। फीस भी हम लोग को ईएमआई में भरना पड़ता था सर क्या। तो मेरे पापा की टाइम जॉब चली गई। मेरे पापा ऑल दो बहुत अच्छे जॉब में नहीं थे, बट स्टिल एक बैकअप बना रहता था कि कुछ पैसे आ रहे हैं। बट ऑल ऑफ सडन कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ उनका, जिस कारण से उनको वहाँ से निकलना पड़ा। उस दौरान एक प्रॉब्लम ये थी कि मेरी बहन को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, मतलब मेरे पेरेंट्स। तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई थी। तो तब भी बैलेंस हो जा रहा था समहाउ, क्योंकि अब एक सोर्स ऑफ इनकम था। मम्मी मेरी पार्लर चलाती है छोटा सा, उधर से भी आ जा रहा था। तब मैं भी अपने खर्चे ट्यूशन पढ़ा के निकाल रहा था, क्योंकि मैं चाहता था बर्डन ना बनूं अपनी फैमिली के ऊपर। बट वो दिन याद है मेरे को, 2023 शायद सबसे बेकार इसलिए भी था क्योंकि पापा की जॉब गई। देन ऑल ऑफ सडन 2-3 महीने बाद मेरी मम्मी को एक ट्यूमर डेवलप होने लगा था, उनके मतलब जो वुमेन्स प्रॉब्लम होती है काइंड ऑफ उस चीज़ में। तो फिर उधर भी काफ़ी पैसे खर्च होने थे। उधर से बहन का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था क्योंकि फ़ी नहीं दिया तो स्कूल में हॉस्टल में दिक्कत हो रही है। तो पापा ने काफ़ी ज़्यादा कर्जा लिया। एट दैट टाइम आई गेस मैं एक एग्ज़ाम निकाला था उस वक्त, एसएससी सीएचएसएल। तो प्री निकल गया था मेरा। मेंस के लिए प्रॉब्लम क्या हुआ था मेरे साथ। सीएचएसएल मतलब जो हाई स्कूल लेवल का? हाँ जी सर, जी सर, क्योंकि फाइनल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्लस टू, 10+2 वाला। तो उसका मेंस मुझे देना था, बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मेरे को था कि सब नॉर्मल चल रहा है, कोई नहीं, सीएचएसएल है साइड में दे रहे हैं, मेरा मेन की गोल तो यूपीएससी है। बट आई नो उस दिन जब ये मेंस का एडमिट कार्ड आया था सीएचएसएल का, तो मेरे पापा ने ऐसे मेरे से, मतलब उनकी आंख में आंसू था, उनको पता है जॉब चली गई है, एकमात्र सहारा मैं हूँ घर का। तो उन्होंने बोला बेटा एग्जाम निकाल ले। लेकिन मेरे को डीप डाउन पता है तैयारी तो है ही नहीं मेरी यार। तो मैं फिर छत पे जाके रोया। मैं पहले एक एशन सर आते थे यहाँ पर, उनको तक ट्राई किया कांटेक्ट करने का, सुनील सर को भी कॉल करा मैंने। फिर सारे लोग से मैंने पर्सनली बात भी किया बैठ के, सर ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, फीस मैं नहीं दे पाऊंगा, फीस का इशू आ रहा है। तो सर ने मेरे को बहुत रियायत दी इस मामले में फाइनेंशियली। और वो मेरे को लगता है वो दिन ऐसा था जहाँ पे मेरे लोग को लगा कि भैया पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, अब बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और फिर जब नया सेशन स्टार्ट होता है उसके बाद से मुझे लगता है ऐसा कि मेरे तैयारी में एक सिनर्जी सी मिली उसमें। फिर सर लोग जो भी बोलते गए मैं फॉलो करता गया। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं जब आया था ना, मेरे को घटना चक्र पे एकदम विश्वास नहीं होता था। मेरे को लगता था यूपीएससी वाले घटना चक्र थोड़ी उठाएंगे, ये तो यूपी से छोटे मोटे, मेरे को लगता था पीस बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन सर लोगों ने बताया कि घटना चक्र उठाओ, ये करो। फिर जाके मैंने सबसे पहली घटना चक्र उठाई थी हिस्ट्री की, क्योंकि सर हिस्ट्री पढ़ाते थे। उधर से मेरे को फील हुआ कि नहीं, सच में वाकई में कुछ ना कुछ दिख रहा है। फिर राजेश सर की एंट्री होती है कोचिंग में। राजेश सर ने जिस तरीके से नोट्स बनाए मेरी हिस्ट्री की, आज तक वो चल रहा है। मैंने उससे छोटे छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम अप्लाई करके देख लिया, सब निकाल दिया। बस यूपीएससी का प्री नहीं निकल पाया मेरे से अभी तक। मेंस भी देना था इस बार, बट अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कि आईबी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उस पर्टिकुलर डे को। तो सर से मैंने कॉल किया था। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे से जो मेरे जूनियर्स हैं यहाँ पर, जो भी पूछते थे, तो मैं उनको हमेशा ये एक्सप्लेन करता था जैसे कि मैंने पर्टिकुलरली यूपीएससी की तैयारी नहीं करा। मेन गेम में गोल यही था मेरा कि यूपीएससी करना है, बट साइड बाई साइड यूपीएससी और भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। सो इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू कैन गो फॉर एग्जाम्स लाइक सीडीएस, ईपीएफओ, सीएपीएफ, क्योंकि पैटर्न तो सेम है ना। कुछ नहीं एग्जाम निकलेगा तो कम से कम आप तैयारी के फ्लो में बने रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। अब यूपीएससी क्या होता है, प्रीलिम्स दिया, इन केस नहीं निकला तो फिर मोरल डाउन होता है। और एटलीस्ट मुझे पता है 3-4 महीने फिर पढ़ाई नहीं हो पाती, फिर वो आपका छूट जाता है सब। बट अगर टारगेट पे रहता है ना सीएपीएफ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपीएससी नहीं दे पाए, सीएपीएफ जुलाई में था, तो आपकी पढ़ाई मेंटेन रहती है उससे, उस तरीके से। एज है तो आप सीडीएस दे सकते हो, कम से कम मुझे लगता है 24-25 तक आप सीडीएस के लिए एलिजिबल रहते हो। बट माई अल्टीमेट गोल इज स्टिल यूपीएससी। ये तो सच बता रहे हैं, सर भी सेम बात कह रहे हैं कि ये मेरे लिए एक बूस्टर टाइप की चीज़ है जो मुझे और कॉन्फिडेंस देगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी फैमिली को कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि फैमिली का भी मोरल एक बीच डाउन होने लगता है। और मैं तो घर का बड़ा लड़का, तो वो भी जब देखते थे, मैंने सर से भी शेयर किया कि मैंने 2 महीने पहले कोचिंग स्टार्ट कर दी अपनी, क्योंकि मुझे लगता था घर पे पैसे देने हैं। कोचिंग स्टार्ट करी, उसमें भी अंदर से लेकिन फीलिंग आती थी हमेशा बच्चों को पढ़ाते वक्त कि यार ये नोट्स मैंने पढ़ाने के लिए नहीं, खुद के लिए बनाए थे। तो अब शायद भगवान को जो भी था, भगवान की कृपा होगी, जो भी होगा, शायद लक भी होगा।
कि जो भी मैंने डिसीजन उस पर्टिकुलर वक्त पे लिया वो सही निकला। अल्टीमेटली मुझे एक जॉब मिल गई, आई एम सिक्योर्ड राइट नाउ। और यहाँ से मेरे को अभी भी जारी रखना है अपने गोल को। अल्टीमेट गोल तो भाई वही है कि यूपीएससी निकालना है, क्योंकि मुझे लगता है वो अगर नहीं निकाल पाया तो कहीं भी कोई भी पद मेरे को दे दो, सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलेगा, एक मलाल रह जाएगा ज़िंदगी भर कि यार निकल तो नहीं पाया जिस चीज़ की तैयारी करने निकला था। तो यही है सर। बहुत बहुत